यूट्यूब चैनल मार्केट मेनिया में। आज हम इस वीडियो में उस शेयर के बारे में बात करेंगे जिसमें एक दिन में ही 20% की गिरावट देखी गई और कई रिटेल निवेशक इस गिरावट को देखकर इस शेयर्स को खरीदने की भी सोच सकते हैं, जो कि फिलहाल तो बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है। देखिए, रिटेल निवेशक कई बार ये समझ लेते हैं कि एक दिन में शेयर्स इतना गिर चुका है तो कल ये फिर भागेगा और हम इसमें प्रॉफिट बना लेंगे। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मार्केट इतना भी आसान नहीं है जितना लग रहा है। देखिए, मार्केट में न्यूज़ कौन सी आई है उसके ऊपर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस टाइप की न्यूज़ है। अगर न्यूज़ इस तरीके की कि शेयर में आगे कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है तो फिर वो शेयर नीचे ही जाने वाला है। तो इस गिरावट के पीछे के कारणों को हमें समझना होगा। तो आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं, ये फोर्टिस हेल्थ केयर का स्टॉक। अगर इस शेयर की बात की जाए तो कल शेयर 311 रुपये से गिरकर 260 रुपये के आसपास आ चुका था और ये 15 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि फोर्टिस का शेयर पिछले 15 सालों से इतना कभी भी नहीं गिरा। और गिरावट का एकमात्र कारण सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो इस कंपनी के खिलाफ आया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दे दिया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है कि फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड की फोरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए। अब फोरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, फोरेंसिक ऑडिट होना कोई ख़राब बात नहीं है। अगर आप बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है और आपके सभी चीज़ें बिल्कुल सही है तो आपको फोरेंसिक ऑडिट से डरने की ज़रूरत नहीं। पर अगर आप गलत हैं और फोरेंसिक ऑडिट में ये पाया जाता है तो आपकी कंपनी मुसीबत में आ सकती है। तो फोरेंसिक ऑडिट पे आपको इस स्टॉक के बारे में बिल्कुल, आपको फोरेंसिक ऑडिट में जो रिजल्ट आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि अगर कंपनी में गलत हुआ है तो डेफिनेटली वो सामने आएगा। तो फोरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब फोरेंसिक ऑडिट कब होगी, कितना टाइम लगेगा और उसकी रिपोर्ट कब आएगी, वो तो एक अलग मैटर हो गया। पर सबसे पहली बात ये समझने की कि फोरेंसिक ऑडिट आखिर अलाउ क्यों करी, क्या ऐसा मैटर हो गया था जिससे फोरेंसिक ऑडिट अलाउड की गई। तो चलिए पूरे मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। 2018 में मलेशिया की एक हेल्थ केयर कंपनी IHH ने फोर्टिस में 31% का कंट्रोलिंग स्टेक लिया था। देखिए, कंपनी इसमें जो डील थी ना उसमें यह था कि 31% तो आपको ऐसे सीधे सीधे मिल जाएगा फोर्टिस का, और फिर उसके बाद 26% आपको ओपन ऑफर के जरिए लेना होगा। कौन सी कंपनी को? IHH हेल्थ केयर को। किस कंपनी में? फोर्टिस में। मतलब कुल मिला के अगर बात समझने की ये है कि IHH जो है मलेशिया की हेल्थ केयर कंपनी, वो खरीदना चाह रही थी फोर्टिस को, जिसमें वो 31% जो स्टेक है वो ऑलरेडी एक्वायर कर चुकी थी $1.1 बिलियन का भुगतान करके। मतलब $1.1 बिलियन ऑलरेडी पे कर चुकी है IHH हेल्थ केयर फोर्टिस को खरीदने के लिए। अब बाकी बचा जो 26% का स्टेक है वो भी IHH खरीदना चाहती थी। कैसे खरीदना चाहती थी? ओपन ऑफर के जरिए। तो वो खरीदने वाली ही थी, उसके लिए प्रोसेस चलाई रही थी। जितने में ये कंपनी की एंट्री होती है, डाइची सांक्यो, ये कंपनी जापान की हेल्थ केयर कंपनी है और ये कहती है कि हम फोर्टिस और IHH की डील पे स्टे चाहते हैं। स्टे क्यों चाहते हैं? देखिए, जापानीज कंपनी का ये कहना था कि हमें 3600 करोड़ रुपए दिए जाए और ये डील कर ली जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें 3600 करोड़ रुपए दे दिए जाए। अब इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी केस कर रखा था फ्यूचर फोर्टिस कंपनी के ऊपर, और फोर्टिस कंपनी के लिए उन्होंने इसके लिए सिंगापुर आर्बिट्रेशन में भी ऑलरेडी वो केस जीत चुके थे। मतलब ये काफ़ी पहले से मांगते थे उनसे 3600 करोड़ रुपए, पर वो कंपनी दे नहीं रही थी। और जब अगर ये उसके पास चली जाती, IHH के पास मेजोरिटी स्टेक हो जाता, तो कंपनी फिर कभी क्लेम कर भी नहीं पाती और मैटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो उसी ने ये मैटर कॉम्प्लिकेटेड होने से पहले ही डाइची कंपनी ने क्या करा, इसका 26% जो स्टेक ये IHH लेने वाली थी उस पर रोक लगवा दी, उस पर स्टे लगवा दिया और कहा कि पहले हमें 3600 करोड़ रुपए दीजिए। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 3600 करोड़ रुपए आखिर मांग किस चीज़ के रहे थे? तो देखिए, मांग ये इस चीज़ के रहे थे कि फोर्टिस के जो शेयर्स थे ना वो सांक्यो के पास, जो जापानीज कंपनी डाइची सांक्यो, उसके पास गिरवी रखे हुए थे। मतलब कुछ पैसे चाहिए होंगे तो इन्होंने गिरवी रखा होगा और बिना गिरवी रखी हुई चीज़ को छुड़ाए ये डायरेक्ट डील कर रहे थे IHH के साथ, जो कि आप अगर प्राइमा फेसी देखें तो गलत ही लगता है। मतलब ऊपर ऊपर से अगर आप देखें, वो तो असली मुद्दा तो फोरेंसिक ऑडिट के बाद ही सामने निकल कर आएगा, पर जो ऊपर से जो चीज़ें समझ में आ रही है वो ये है कि सांक्यो जो कंपनी है डाइची, वो ये कह रही है कि आप जो चीज़ आपने हमारे पास गिरवी रख रखी है या जो चीज़ हम आपसे पहले से ही मांगते हैं पैसे 3600 करोड़ रुपए, वो आप हमें पे करिए, उसके बाद आप जिसको बेचना है कंपनी उसको बेचिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि डाइची सांक्यो को तो पैसे दिए नहीं इन्होंने, और उसके पहले ही
IHH को, मलेशिया की हेल्थ केयर कंपनी को स्टेक बेचने को तैयार हो गए। तो जाहिर सी बात है कोई भी लेंडर ये जब देखेगा कि शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं, वो आप पहले छुड़ा नहीं रहे, उसके पहले ही आप उस कंपनी के स्टेक्स को बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो केस तो करेंगे। तो ये जो पूरा मैटर है ये इस तरीके का है। तो अब बात क्या करते हैं कि इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो डिसीजन दिया वो ये दिया है कि आपका जो मैटर है ओपन ऑफर का, उसको तो देखेगी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। मतलब जो ओपन ऑफर का मैटर है वो दिल्ली हाई कोर्ट देखेगी, और जो आपका फोरेंसिक ऑडिट है, जो ये पूरा मैटर जो खिचड़ी बन चुका है, इसकी जांच के आदेश दे दिए। तो यही कारण है, यही वो मेन रीज़न है जिसके चलते हुए उन्होंने इस कंपनी के शेयर में आपको भयंकर गिरावट देखने को मिली है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर आया ना, इसी के चलते हुए आपको इस शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। वहीं बात करें इस कंपनी के जो फॉर्मर फाउंडर्स थे मालविंदर सिंह और शिवेंद्र सिंह, उनको 6-6 महीने की जेल भी सुना चुकी है, क्योंकि वो अभी तक भी उन्होंने पेमेंट नहीं करा और उन्होंने अवमानना भी करी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसको भी उन्होंने फॉलो नहीं करा, उन्होंने स्टे लगा रखा था पूरी डील पे, जब उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ते रहे इस डील में। और तो और इसके साथ साथ उन्होंने उनका पैसा भी नहीं दिया डाइची सैंक्यो का। तो ये बहुत ही उलझा हुआ केस हो चुका है। और अब इस कंपनी में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी में इतना विस्तार से बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि इस कंपनी में निवेश करने से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि जो भी कंपनी लीगल बैटल में उलझ जाती है उसका ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो प्रमोटर्स दूसरी कंपनियों के साथ इस तरह का फ्रॉड कर सकते हैं, तो इसमें प्रमोटर्स के प्रति विश्वास भी कम हो जाता है। वैसे तो आप कह सकते हैं कि ये फॉर्मर प्रमोटर्स थे, अभी के प्रमोटर्स तो है ही नहीं, पर फिर भी कंपनी में फॉरेंसिक ऑडिट में क्या निकल के आता है इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि हाँ अभी भी इनका इनडायरेक्टली कोई इन्फ्लुएंस है इस कंपनी में। बहुत सारी चीज़ें मैटर्स करती है। अब ब्लाइंडली तो आपको इसमें फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी किसी लीगल बैटल में उलझ जाती है ना, तो पता नहीं चलता कि वो लीगल बैटल कब सुलझे, कब फॉरेंसिक ऑडिट की जांच होगी, कब उसका रिजल्ट आएगा। और इंडिया में तो आप जानते ही हैं कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है कितनी फास्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सबसे आपका अल्टीमेटली नुकसान जिसका होना है वो निवेशक है। तो ये शेयर भविष्य में नीचे जाने वाला है। 1-2 दिन अगर आपको तेज़ी दिखे तो बहक मत जाना, मेरा बिल्कुल मोटो है आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात समझाने का कि ये बहुत ही रिस्की कंपनी हो चुकी है, इसमें निवेश करने से बचिए जितना हो सके, क्योंकि हो सकता है आपको आगे चल के इसमें फिर लॉस उठाना पड़ सकता है, जैसे कई लोगों को फ्यूचर रिटेल में उठाना पड़ा। तो लीगल बैटल बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, और इनसे जिस भी कंपनी में लीगल बैटल चलता है ना, मेरी आपसे सलाह है कितनी अच्छी कंपनी हो दूर रहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मैं आप चाहता था कि आप हमेशा अलर्ट रहें। हमें उन्हीं कंपनी के बारे में नहीं सोचना चाहिए जिनमें हमने पैसा लगा रखा है, पर किन कंपनियों से हमें बचना है, हमें उसका भी पूरा एनालिसिस करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।